अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का टेस्ट चल रहा है और बहुत ही एक्साइटिंग मोड पे आ गया है। अभी भी टेस्ट चल रहा है। मैं वीडियो बना दूँ जल्दी क्योंकि वेट नहीं हो रहा था। इंग्लैंड ने 358 किया, ऑल आउट हुए, लीड पे गए श्रीलंका के खिलाफ। जेमी स्मिथ ने 111 किए। जेमी स्मिथ ने इधर इंग्लैंड में 111 किया और उधर रिजवान ने की, तो दोनों ही विकेट कीपर्स जो हैं वो छाए रहे। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी जेमी स्मिथ ने। 8 चौके मारे, एक छक्का मारा और उसके बाद जो है 111 किया। बड़ी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्योंकि जब आप एक विकेट कीपर हो, ऊपर से आप बैटिंग अच्छी करते हो तो टीम को एक बहुत अच्छा सहारा मिलता है। और जेमी स्मिथ के लिए बड़ी, क्योंकि पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरीज हुई हैं उनकी। पहली सेंचुरी है। पहली सेंचुरी हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है कि पहली सेंचुरी करना, तो बड़ा ही मुबारक हो। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी जेमी स्मिथ ने। श्रीलंका की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग बड़ी ही अच्छी की, क्योंकि जिस तरह एक टाइम पे लग रहा था कि जो है इंग्लैंड बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा, बहुत जबरदस्त स्कोर कर जाएगा और एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन श्रीलंका के प्लेयर्स ने काफी खींचा और प्रभात जसूरिया ने 3 विकेटें ली, शशा फर्नांडो ने 4 विकेटें ली, विशु फर्नांडो ने 3 विकेटें ली। तो बाकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि जब एक बंदा 5 विकेट 6 विकेट से वेस्ट इंडीज के मैच में हुआ था, एक बंदे ने 6 विकेटें ले ली, एक बंदे ने 5 विकेटें ले ली। जब एक टीम एफर्ट होता है तो फिर पूरी टीम जेन्युइन होती है, पूरी टीम एफर्ट करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस ज्यादा से अच्छी जो है वो बात करे। तो श्रीलंकन टीम की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही। आशीष फर्नांडो ने सबसे हाईएस्ट विकेट्स ली पूरे इस मैच के अंदर, 4 विकेटें ली, 103 स्कोर खाया। डकेट को, ओलीपॉप को, रूट को, वुड को आउट किया। तो ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि एक प्लेयर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे और फिर 4 विकेटें 3 विकेटें लेना और इस तरह करके चलना बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अब श्रीलंका अभी के लिए एंजेलो मैथ्यूज ने 50 स्कोर किया हुआ है, 53 स्कोर है उनका, 125 कर लिया है, उस पर 4 खिलाड़ी आउट हैं, लीड 1-2 रन की लीड होगी। तो मैं वीडियो बस बना दूं, क्योंकि अब जो है रियल टेस्ट स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर एंजेलो मैथ्यूज 100, 150, 200 कर जाते हैं, अगर 150 कर जाता है तो फिर अच्छी बात है। क्योंकि अगर ये फिर कोई 50-60 की लीड देके आउट हो जाते हैं, या अभी एट द एंड ऑफ द डे एंजेलो मैथ्यू आउट हो जाते हैं, दुआ तो यही है कि एंजेलो मैथ्यूज ना आउट हो, अच्छी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि ही इज अ सर्वाइवर। तो एंजेलो मैथ्यूज ने अभी 53 किया है, क्योंकि फिर मुश्किल में आ गई थी बैटिंग। तो बैटिंग में अगर ये चल रहे हैं, चलते रहें इसी तरह, 100 करें, 150 करें, अच्छा एक पुटअप करें, ताकि इंग्लैंड को भी थोड़ी सी मुश्किल हो। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एक पे, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद सारी टीम आती है। तो अगर श्रीलंका अच्छी परफॉर्मेंस देके, एंजेलो मैथ्यूज जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देके अगर अच्छा लीड रन पुटअप कर देते हैं, तो फिर जरा इंग्लैंड को मसला होगा। क्योंकि फिर वही बात है कि रिजल्ट जरूर निकल चाहिए। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा, मैं अभी वीडियो कहता हूँ, टेस्ट में हमेशा रिजल्ट निकल चाहिए, ड्रॉ की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर ड्रॉ हो जाता है तो कोई ऐसा होना चाहिए कि 5 ओवरों की गेम या 6 ओवरों की गेम, कुछ हो ऐसा आईसीसी को रूल बनाना चाहिए कि कोई भी टेस्ट ड्रॉ ना हो। क्योंकि अगर आपने टेस्ट चैंपियनशिप रखी है, ड्रॉ पे को भी होता है कि यार मैम हम जीत जाते, मैं जीत जाता, 100 बातें होती है, 100 चेम गोइयां होती हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आईसीसी को कोई रूल ऐसा बनाना चाहिए कि कोई भी मैच ड्रॉ ना हो। अगर ड्रॉ हो रहा है, चाहे वो बारिश की वजह से है, चाहे वो एक टीम अच्छा खेल गई, कुछ भी हो गया, आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ ऐसा रूल बनाना चाहिए कि टेस्ट के भी रिजल्ट निकले। क्योंकि ये चीज काफी अरसे से हो रही है कि टेस्ट जो है ड्रॉ हो जाते हो, जब ड्रॉ हो जाते हैं तो एक पॉइंट मिल जाते हैं। ये फेयर नहीं है किसी भी टीम के लिए, चाहे वो कोई टीम जीत रही हो, चाहे टीम हार रही हो। तो श्रीलंका अभी खेल रही है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, 4 खिलाड़ी आउट हैं, अभी भी वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि श्रीलंकन टीम के पास वो चीज़ है कि अच्छी परफॉर्मेंस दे के जो है बैटिंग कर सकें और बैटिंग करके जो है वो इंग्लैंड को मुसीबत में डाल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।